बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर हारून और आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिकन क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सलमान मजीद। और आज हम उनसे सवालात करेंगे रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज इन कोविड-19 पेशेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हारून, थैंक यू सो मच। सर यू आर वेलकम। सर, जब से कोविड आया है तो हमने देखा है कि हर शख्स ही कुछ हद तक अफेक्ट हुआ है और कुछ इस कदर अफेक्ट हो गए हैं कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन किस कदर कॉमन है कोविड पेशेंट्स में? थैंक यू हारून। तो अब बिल्कुल इस सारे चीज़ से, कोरोना वायरस और कोविड वेलकम। की वजह से जितना ये कॉमन है, जितनी तेज़ी से लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, अब हम कोई ना कोई, मेरे ख्याल है ज़्यादातर लोग जानते हैं जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुआ है कोई ना कोई, या इवन कुछ लोग जानते हैं जिन जो लॉसेस भी हुए हैं। अम, और जो शख्स खुद अफेक्ट हुआ है वो तो जाहिर है एक वक्त में तो सर्वाइवर के लिए भी एक टाइम ऐसा आता है जिस वक्त लगता है कि अम, शायद बचना मुमकिन ना हो। तो इस सारी की सारी चीज़ों से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आई थिंक जो हमारे जो आपके व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि काफ़ी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, और दरमियान में काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे जो हम लोग बात करेंगे। आप उनको नोट करते रहें, खाली बात सुन के टाइम गुजर जाएगा पैसिवली तो पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा एक्टिवली एंगेज करें। अगर आपका कोई ऑफ कोर्स क्वेश्चन है तो वो भी आप लिखें। तो जो स्ट्रेस है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से शो करते हैं। अब हमारे बहुत सारे जो ख़ास तौर पे जो जवान नस्ल है या इवन कल्चरली, हम लोग स्ट्रेस को उस तरह से कई दफ़ा एक्नॉलेज नहीं करते कि हमारे अंदर स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। वो कैसे शो होता है? गुस्से से। आपके ख़ानदान में आप देखें, घर में ज़्यादा चिड़चिड़ापन, लड़ाई, गुस्सा, तो कई लोग स्ट्रेस में बजाय इसके कि वो थोड़ा इनवर्ड हों, जो कि ज़्यादा कॉमनली नोन है कि लोग स्ट्रेस के वक़्त ज़रा अलहदा आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, वो भी होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमनली मिस्ड है, और कई लोग जो जिन्हें पता ही नहीं होता कि ये स्ट्रेस की वज़ह से हो रहा है, वो बात पे लड़ने को तैयार हैं, बात पे वो बिफर रहे हैं, तो और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ स्ट्रेस की अलामत है। तो आपका जो किसी न किसी फ़ॉर्म में, आई थिंक ग्लोबली ये सब को ही अफ़ेक्ट किया है। और जो ज़ाहिर है जिसको जो पेशेंट है वो तो जी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर चला जाता है। और आपको जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिप्रेशन, एंजाइटी पहले ही बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अब इससे जो है वो सेवरल फोल्ड बढ़ गया। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि चूंकि अब स्ट्रेस और एंजाइटी इतना कॉमन है कोविड पेशेंट्स में, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के रिलीफ के लिए? जो अम, अब कोविड पेशेंट ख़ास तौर पे जो हैं, उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इम्यून सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है इन्फेक्शन के साथ। और अगेन ये चीज़ अप्लाई उन पे भी होती है जिनको नहीं है, स्ट्रेस के लिहाज से, कि हम जिस वक़्त हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारा ब्रेन डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज़ करता है। तो एक कॉमन स्ट्रेस हार्मोन जो है वो होता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल के जो एक ख़ास मिकदार तक जो बॉडी के लिए जो यूज़ेबल हो वहाँ तक फ़ायदा है। जिस वक़्त एक ख़ास पॉइंट से बढ़ जाता है तो फिर बॉडी को वो उल्टा इम्यून सिस्टम को वीक करना शुरू कर देता है।
तो इसलिए स्ट्रेस को आपने ये देखना है कि कौन-सी चीज़ें हैं जिन पे आप एक्शन ले सकते हैं, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हेल्प लेना है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, वो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपको जो इस वक़्त ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है आपकी बॉडी की, वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर कहीं से मिल सकता है घर में, वो इक्विपमेंट रख लें। अपना ऑक्सीजन लेवल ठीक रखें। अगर आपको साँस ठीक आ रहा है, आप घर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो जी, इस अ, अगर कोरोना वायरस है या नहीं, हमेशा आपने डिवाइड करनी है चीज़ों को कि कौन-सी चीज़ें आप कंट्रोल करते हैं। तो जो-जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी कर लें, ठीक है? जी, क्योंकि ये कि एक सर्टेन डिग्री का जो चीज़ को सीरियस लेना, वो अच्छी अलामत भी है। जो चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर करना, वो अक्लमंदी नहीं है। तो वहाँ पे स्ट्रेस जो एक ख़ास हद तक आपको फ़ायदा देता है और जिसको वो नहीं होता, वो चीज़ों को जो इग्नोर करते हैं, वो फिर दूसरों को भी फैला देते हैं। तो आपने वो चीज़ें कर ली जो कंट्रोल करने वाली थी और उसके बाद जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके लिए आप कुछ ये जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि जो एक तो ये कनेक्शन, सोशल कनेक्शन इस सारे टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आइसोलेशन या लोनलीनेस या अपने अंदर ही रहना वो बहुत ज़्यादा चीज़ स्ट्रेस को बढ़ा देता है। तो और वो सोशल कनेक्शन अगर आप ख़ास तौर पे इन्फेक्शन के टाइम की बात करें, तो सोशल कनेक्शन फेस टाइम पे हो सकता है, कॉल पे हो सकता है, बहुत सारे मेथड हैं। ये आप इन पर्सन ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा जो लोग अब जो मज़हब की जो सपोर्ट होती है या रिलिजन की, तो जो भी आपका अ, मज़हब है उसके मुताबिक आप अपनी दुआ, इबादत वो करें। अब हम लोग इस्लाम के लिहाज़ से इस टाइम पे अल्लाह ताला से कनेक्शन दुआ करना और वो सारी इबादतों को बढ़ा देना, वो वैसे भी फ़ायदा है। क्योंकि वो जी, स्टोरेज में जा रहा है, लेकिन उसका आपके स्ट्रेस रिलीफ़ में आप एक किस्म का चीज़ों को अल्लाह ताला के हाथ में दे देते हैं। तो जी, इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये वाली चीज़ें कंट्रोल वाली जो चीज़ें अल्लाह ताला ने कहा कि इलाज लो, वो सीरियसली लेके फिर उसके बाद आप जो इबादत और उसका जो दुआ का कामिंग इफ़ेक्ट है, वो आपका स्ट्रेस रिड्यूस करती है। और फिर उसके जी, साथ आपने जो रूटीन रखनी है स्लीप, स्लीप जो है उसमें बॉडी चार्ज होती है। तो उसको जितना आप सख्ती से उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, वो करें। जी, कम अज़ कम और अगर तो इन्फेक्शन है तो आपको और भी ज़्यादा चाहिए, अगर वैसे इन्फेक्शन नहीं भी है, तो भी आपको तकरीबन 7 से 9 घंटे की स्लीप लाज़मी लेनी चाहिए। हम लोग अक्सर अम, जो एक से दूसरी चीज़ टेक्स्ट मैसेज सोशल मीडिया मैसेजेस या व्हाट्सएप और एंटरटेनमेंट वीडियोज़ वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप एक सेट टाइम रखें और उसके ऊपर आपने लाज़मी अम, जो स्लीप जो है वो आपको चार्ज करेगी और उसमें आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है। तो स्लीप का जी, डेफ़िनिटली आप ख़्याल रखें। और जी, जो आपने बॉडी को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना। अगर कोरोना वायरस वाली वो जो इन्फेक्शन वाला टाइम है, तो बिल्कुल भी आपने बॉडी को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना। ये नहीं कि आप इन्फेक्टेड भी हैं और आप शदीद एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। वो लोग जिनको नहीं है, उनके लिए एक्सरसाइज़ फ़ायदेमंद है। वो लोग अपना ग्रेजुअली स्लोली अपना जो एक्सरसाइज़ का स्टैमिना बिल्ड करें, उससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। लेकिन क्योंकि जो पेशेंट है अगर वो बेशक अर्ली स्टेजेज़ में भी है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शदीद एग्ज़ॉस्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत वो करें। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है, उस पे न्यूरो कनेक्शन के नाम से, उस पे भी मैंने कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ और ब्रेथ पेसर के साथ मैंने वो डाला हुआ है कि कैसे आप अपने आप को
जो ऑटोनॉमिक हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, उसको आप ब्रीदिंग के ज़रिए, रेगुलर ब्रीदिंग के ज़रिए रेगुलेट कर सकते हैं। कई दफ़ा आप देखेंगे कि कुछ लोग डीप ब्रेथ को रोक रहे होते हैं और कुछ लोग हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, बहुत से जो तेज़-तेज़ ब्रेथ ले रहे होते हैं। तो दोनों से आपका जो ब्रेन में जो सेंटर है, स्ट्रेस सेंटर है, जो मॉनिटर कर रहा होता है ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को, जब हम सांस को रोकते हैं या तेज़ी से लेते हैं तो उसमें अल्टरेशन आती है, तो वो भी पैनिक में चला जाता है। तो उससे आपका मज़ीद एड्रेनालिन रिलीज़ होता है। तो इसलिए आप ब्रीदिंग रेगुलेशन जो है, रेगुलर डीप ब्रेथ अपना जो कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो आप सांस स्लोली लें और उसके जो एक्सहेल करने का टाइम है, बाहर निकालने का, उसको थोड़ा-सा बढ़ा दें, इन्हेल करने के टाइम से। लेकिन जो एवरेज ब्रेथ ब्रीदिंग रेट होता है, वो होता है तकरीबन 12 टू 14 टाइम्स पर मिनट होता है। तो आपका गोल ये है कि थोड़ा-सा उससे मज़ीद गहरे और आहिस्ता साँस लेने हैं, तो 10 पर मिनट या कम। तो ये कुछ की चीज़ें जो समरी में एक तो यही ब्रीदिंग, जो प्रेयर, आपका जो रिलिजन की सपोर्ट है और सोशल कनेक्शन और स्लीप। जी सर, हमारे साथ डॉक्टर फिजान लतीफ़ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। ज़रूर, ज़रूर। अस्सलाम डॉक्टर सलमान। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ सही आ रही है मेरी आपको? जी, जी। थोड़ा-सा बैकग्राउंड सर में नॉइज़ है, लेकिन आवाज़ ठीक आ रही है। सर फर्स्टली थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। अपना टाइम निकाल के। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये कि व्हाई इज मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट? ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आई मे नॉट बी अ साइकाइट्रिस्ट, मगर ड्यूरिंग माई ईयर्स इन मेडिकल स्कूल मैंने ये देखा है कि मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल हेल्थ का, अपार्ट फ्रॉम सोशल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग। मगर हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज में इसको बहुत इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, सीरियसली नहीं लिया जाता। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये क्यों ज़रूरी है एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड? थैंक यू फैज़ान। बहुत अच्छा सवाल है और हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। तो बचपन से आप लोगों ने भी देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली आप गली मोहल्ले में गुज़रें तो कुछ गंद, कूड़े-करकट के ऊपर कोई ना कोई शख्स, हमारे जैसा ही ह्यूमन बीइंग, कूड़े के ऊपर लेटा सो रहा होता था या पड़ा होता था वहाँ पे नशे में जो मस्त। तो वो जब मैं गुज़रता था गली से और वो देखता था कुछ जगहों पे जो नशे में मुब्तला लोग जो गिरे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो गंद में पड़े हुए हैं। हालाँकि वो हमारे जितने इंसान हैं, उनकी इज़्ज़त भी हमारे जैसी है, इंटेलिजेंट भी हैं, फिज़िकली अदरवाइज़ भी ठीक हैं। लेकिन क्या, मेंटल हेल्थ, उनका जो ब्रेन है, वो जो उस स्टेट ऑफ माइंड में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि वो सेफ जगह पे नहीं है। उनको क्या-क्या नुकसानात, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, गंद में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई जो बेहतरीन साफ-सुथरे बेड और कूड़े-करकट में तमीज़ नहीं कर पा रहे। तो वो एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा जो पीस ऑफ माइंड है, वो सारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। आप परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जो हम सब खुश होना चाहते हैं, तो वो सब का सब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। हमारी कम्युनिटी में अभी तक अम, इन दोनों चीज़ों को कनेक्शन समहाउ इतना हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी अब तक। और इवन जिस वक़्त मैं आज से 15 साल पहले जिस वक़्त मैं कह रहा था अपने जानने वालों को, दोस्तों को, फैमिली को कि मैं साइकियाट्री में जाना चाहता हूँ,
तो बहुत सारे लोगों का पहला रिस्पॉन्स ये था, पागल हो जाओगे, पागलों के नाल काम करेंगे तो पागल हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल इंतहाई सर। जहालत वाली दुख देने वाली बात है कि हम लोग, वो लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं और वो चीज़ों से गुज़र रहे हैं, उनको हम लोग एज़ अ सोसाइटी, मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा जिसने कहा हो, एज़ अ सोसाइटी हम लोग जो स्लैंग लैंग्वेज बन गई है। अगर आप जो किसी को गाली देनी है तो उसको मेंटल कह दें, मेंटल पेशेंट है, या तू पागलखाने चला जा, मेंटल हॉस्पिटल चला जा। यानी जो एक हमने सर और मज़ाक सॉरी बना मैं दिया। आपको जी, जी। सर सॉरी मैं वो कट ऑफ करूंगा आपको, इसको बकायदा स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है कि अच्छा ये तो पागल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका उल्टा, बजाय इसके कि कंपैशन और काइंडनेस के साथ हम फैसिलिटेट करें और हेल्प करें, हम लोग उन लोग जिसका पता चलता है कि वो वल्नरेबल है, हम उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जो आपने अगर कोई देखा हो, जो स्किज़ोफ्रेनिया फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी थोड़ा-सा अम, एक और एग्ज़ाम्पल जो गली मोहल्ले में शायद देखा हो लोगों ने, जिन लोगों को नहीं पता होता, यानी अब नशे से अलहदा की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को नशे की नहीं लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से वो उन्हें अपने रियलिटी के साथ इतना अंदाज़ा नहीं होता। अब वो गली मोहल्ले से गुज़रते हुए कई दफ़ा बचपन में, जब साइकियाट्री और इससे रिलेटेड किसी चीज़ का नहीं पता था, देखा कि जो गली के दूसरे बच्चे वगैरह जो हैं वो पत्थर मार रहे होते थे, उनके पीछे भाग रहे होते थे। तो वो बहुत सारा जो मिसट्रीटमेंट है, उसके बाद जिस वक़्त वो खुद गुज़रते हैं, वो जो उस सिचुएशन से या अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस के पॉइंट से, तो वो सारे जो स्टिग्मा बचपन से ओवर द टाइम हमने एक्यूमुलेट किए होते हैं, हमने एक ज़हन में एक इमेज बनाया होता है कि अम, जो लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सफ़र कर रहे हैं, उनको वो समहाउ वो वीक हैं। वो आप जितने ह्यूमन नहीं हैं, वो आप जितने रिस्पेक्टेबल नहीं हैं, और इसी वजह से वो बैरियर बन जाता है। तो ख़ास तौर पे जैसे-जैसे हम लोग अम, जो सक्सेस की तरफ जाते हैं, या दूसरा जो मेन जो मर्दानगी हमारी मुतासर होती है अगर हम हेल्प लेंगे या किसी कोई एक्सप्रेस करेंगे या इमोशंस होंगे, और वो करता है क्या है इन द एंड, मेल्स के अंदर ये चीज़ें इवन ज़्यादा बढ़ रही हैं, इवन ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं मेल्स इसी वजह से। तो अम, जितना हम इस स्टिग्मा को कम करेंगे, मेंटल हेल्थ को हम जितना सीरियसली लेंगे, जो और ये सिर्फ़ हमारे जो जो एटीट्यूड्स हैं सोसाइटी में, वही चीज़ नए आने वालों को फ़ील्ड में वो उनको भी डिस्करेज करते हैं। फंडिंग जो है, फाइनेंशियल जो जितनी इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए, वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो हर लेवल पे वो इफ़ेक्ट होता है, लेकिन एक मेरे और आपके जो आम आम शख्स के लिहाज़ से वो ये है कि हम अवेयरनेस रेज़ करें और बताएँ कि मेंटल हेल्थ बेसिकली वो आपका जो सब कुछ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आपका पावर हाउस, आपका सेंटर सारा कुछ ब्रेन में है, और अगर हर ऑर्गन की इलनेस हो सकती है, आपको अब ये कोरोना वायरस की एग्ज़ाम्पल ले लें, आपको फ्लू हो सकता है, आपका जो सिस्टम है वो आपको कैच कर सकता है, और वो आपको सब ह्यूमन आपको कम नहीं बनाता, आप उतने ही ह्यूमन हैं, राइट? अगर आपको सर और मेरा दिल का या सर पेट मैं का मसला होता है समझता तो हूँ भी। कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी तो हमें वो उसके सिम्टम्स बॉडी जो है वो एग्जिबिट करना शुरू हो जाती है। ये चीजें हमें नजर नहीं आती, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि इस टाइम के अंदर ये जो आइसोलेशन और क्वारंटीन का चल रहा है, इसमें क्योंकि काफी लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, तो अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है, होपलेसनेस बहुत ज्यादा है, हुँ, उम्मीद नहीं है। अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग देयर करियर्स, देयर फ्यूचर, मे बी इवन कोई थ्रेट टू देयर लव्ड वंस या घर में जो भी मौजूद हैं। तो इस अनसर्टिनिटी, इस होपलेसनेस से कैसे डील किया जाए? अब कोई टिप्स अगर। र राइट। तो
बहुत अच्छा सवाल है कि इस और ये बहुत ज़्यादा लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं इस वक़्त। हाँ, एक सर्टेन लेवल पे आई वुड से ऑल ऑफ अस आर गेटिंग अफ़ेक्टेड। तो इसके अंदर जो वही पॉइंट कि कौन-सी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उससे आप जितना ज़्यादा चीज़ों को निकालेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल करियर के लिहाज़ से जो लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं या जो लोग काम जिन नहीं कर पा रहे, तो आप इस सारे टाइम को अम, बजाय बैठ के उस पे ड्वेल करें या वो जो सोचें चलती रहें, उसकी बजाय आप अपनी एनर्जी को चैनल करते रहें। देखते रहें कि और मैं कौन-सी चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं अपने फ़ील्ड से रिलेटेड राइट नाउ मेरे जो जितना टाइम यूटिलाइज़ होता था वो नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम आ गया है। तो अब 2 ऑप्शन है ना, एक तो ये कि आप बैठ के सोचें और परेशान हों, जो कि एक सर्टेन लेवल पर हम हैं। दूसरा ये कि उसी टाइम पे आप अपनी स्किल बिल्डिंग करते रहें। किसी न किसी फ़ॉर्म में आप अपनी नई स्किल्स बिल्ड करते रहें। बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें अब फ्री भी अवेलेबल हैं। अगर ख़ास तौर पे जो आपके पास इंटरनेट है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। खान अकेडमी के नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बेतहाशा फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। कोडिंग है जो अम, अब फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी। अम, दूसरा आपके फ़ील्ड से रिलेटेड दूसरी स्किल्स हैं, जो फ्रीलांसिंग वर्क जो है पाकिस्तान में कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रूम है अगर आप देखें अपवर्क वगैरह ऑफ़र करते हैं। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और पैशन है, उसके से रिलेटेड अपनी स्किल बिल्डिंग करते रहें। ताकि एक तो ये कि आप ये देखते रहेंगे कि अगर आप उसको अभी भी यूटिलाइज़ कर सकें, तो आप उसको अम, वो अभी यूज़ कर सकेंगे, नहीं तो बाद में जब आप स्किल बिल्ड कर लेंगे। दूसरा ये कि ये ज़हन में रखें, जितना भी पेनफुल है, जितना भी हमें फाइनेंशियली या अदरवाइज़ अफ़ेक्ट कर रहा है, ये टेम्परेरी है। इस वक़्त ऐसे लग रहा है, ख़ास तौर पे कि इतने महीनों से बिल्डअप हो रहा है, इस वक़्त ऐसे लग रहा है कि ब बस हुई पड़ी है और सबकी हुई पड़ी है। तो एक तो ये कि हम इसमें ये रखें ज़हन में कि हम अकेले नहीं हैं, हम सबकी इस वक़्त बस हो रही है। तो अपने आप को इस अनसर्टेनिटी के टाइम पीरियड के अंदर ये जो अपनी होप जो है, उम्मीद, वो रखें। अगर आप मज़हब के लिहाज़ से फ़ॉलो करते हैं, तो अल्लाह ताला भी क्या कहता है, वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। इ इस वक़्त ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो आएगी अल्लाह की रहमत। ये सारी चीज़ें आप अपने आप को जितना अम फ़ोकस्ड रखेंगे। एक जो जो 2 तरह की सोच का तरीका होता है। एक ये कि हम सोच रहे होते हैं इनवर्ड, हम अपने जो ख़ास तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम अपने आप को और अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं इनवर्ड। और दूसरा डायरेक्शन है हम देख रहे होते हैं आउटवर्ड, कि बाहिर हमारे से बाहिर क्या चीज़ है। तो आप जिस वक़्त यानी एग्ज़ाम्पल देख लें कि मिरर में देखना या विंडो से बाहर देखना। तो इस सारी जिस सिचुएशन में जब आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हों या डिप्रेस हों या ये वाली चीज़ें आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो कई दफ़ा बजाय इसके कि उस अपना लेंस अपने ऊपर ही रखें, बाहिर की तरफ लेंस रख के अपनी जो ये देखें कि एक्शनेबल आइटम्स कौन-से हैं, स्किल्स कौन-सी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो होप के अलावा एक और चीज़ ये कि जिस वक़्त एडवर्सिटी आती है, स्टॉर्म आता है, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हमने उस स्टॉर्म के अंदर सेफली उसको गुज़ार जाना है। तो इस सारी चीज़ के अंदर जो अपने अपने आप को थोड़ा-सा ठीक है, एक
आर्म स्टॉर्म जो है वो आता है, कुछ घंटों में गुज़र जाता है। ये वाला जो है इन सर्टेन वेज़ कई महीनों का है और अभी आगे भी कुछ कुछ चल रहा है। तो इस सारी चीज़ के अंदर ये ज़हन में रखें कि जो जल्दबाज़ी है, जो अपने आप को प्रेशर में डालना कि मैंने अब ये 2020 के अंदर ही मेरा ये चीज़ होनी चाहिए, मेरी जो नेक्स्ट स्टेप मैं जो ले रहा था या जो कर रहा था, वो थोड़ा-सा अपने आप को स्लो डाउन करें। अगर अगर आपका वो इंटरनल प्रेशर और अर्जेंसी जो है, वो है, तो उसको थोड़ा-सा उसको रखें कि ये स्टॉर्म का टाइम है। य अभी मैं अपनी पोटेंशियल, अपना स्किल बिल्ड करता जाता हूँ। अगर मैं नहीं भी उसको प्रोड्यूस कर पाता और जैसे ही ये वैक्सीनेशन आ जाएगी, व जैसे ही ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, तो तब उसको एक तरीके अपनी जॉब और अपने करियर के लिहाज़ से बाकी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन मीनव्हाइल आप घर के अंदर अपनी एनर्जीज़ को आउटवर्डली फ़ोकस करते रहें उम्मीद के साथ और ये डेफ़िनेटली गुज़र जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, दैट इज इट from my side. और thank you so much for your brilliant and very informative responses. It's been a pleasure. थैंक यू फैज़ान, नाइस टू मीट यू। थैंक यू डॉक्टर फैज़ान। हेलो। जी, जी। जी, सर मेरा आपसे ये सवाल है कि हम कौन-सी माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं इन इस आइसोलेशन पीरियड में? जो माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़, जो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस काफ़ी हेल्पफुल है। बेसिकली और हमारी जो इबादत हैं, नमाज़ें हैं, उनके अंदर भी काफ़ी सारा माइंडफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट है। तो माइंडफुलनेस नाम काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली है क्या? इ उम, बे इसमें हम अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में ला रहे होते हैं। क्योंकि आम तौर पे हम कभी पीछे का सोच रहे हैं जो पहले हुआ या पहले इंटरेक्शंस हुए या जो चीज़ें हुई पास्ट में हुई, या हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं कि आगे क्या आएगा, उसकी बेचैनी, अब क्या होगा, अम, कल क्या लाएगा, वो जो फ्यूचर की। तो वो वहाँ पे एंग्ज़ायटी सारी चीज़ें। तो आप माइंडफुलनेस का गोल ये है कि आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में इस मौजूदा जिस जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके अंदर प्रेज़ेंट हो। दूसरा, एक प्रेज़ेंट मोमेंट लेकिन साथ में स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ। एक्सेप्टेंस इस तरह से कि आप अपने आप को अम, जज करने की बजाय या अपने आप के ऊपर हार्ड होने की बजाय या चीज़ों के ऊपर जो गुस्से की बजाय आप एक स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ, यानी कि इट इज़ व्हाट इट इज़, इज़ जो ये मौका, ये मोमेंट वो है। और उसके अंदर आप एक, यानी अगर आप उसको मज़ीद पॉज़िटिव करना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड डाल दें। जो नेमतें हमें दी हुई हैं, फ़बिअज़्ज़ी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि हाँ, कौन-सी नेमतों को झुटलाओगे? तो नेमतें तो अभी भी बेतहाशा हैं, इस टाइम पे भी बेतहाशा हैं, जो हमें अगर आज से ये 15-20 साल पहले आया होता तो इसका डिज़ास्टर कई गुना ज़्यादा होता। जो हम इंटरनेट और इन चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो उस वक़्त ना होता। तो अभी भी बेतहाशा चीज़ें हैं जो पॉज़िटिव हैं। तो आप अपने जो माइंडसेट को उन चीज़ों की तरफ भी लेकर आएँ कि किन चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और हुँ, तो अपने प्रेज़ेंट मोमेंट के साथ फिर आप साथ में किसी एक चीज़ पर फ़ोकस करते हैं अपनी सेंसरी स्किल्स के लिहाज़ से। तो कुछ लोग देखने को पसंद करते हैं, तो कलर या कोई पैटर्न को देखकर सूँघना, स्मेल, टच। तो अपनी 5 सेंसेस के साथ आपने अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में रखना है। थॉट्स आएँगी, उनको आपने जाने देना है और अपने आप को वापस जो ओरिजिनल चीज़ पर फ़ोकस करना है। अगर आप नमाज़ की एग्ज़ाम्पल यूज़ करें, तो वो बहुत अच्छी माइंडफुलनेस एक्टिविटी है, ठीक है? उसमें हमारा फ़ोकस अल्लाह ताला की तरफ है। आपकी अब नमाज़ में भी सोचें आती हैं, तो सोचों को जाने दें, वापस अपना फ़ोकस ये रखें कि आप क्या बातें कर रहे हैं उस वक़्त अल्लाह ताला से। और हुँ, वो जो जो चीज़ें हैं उनकी डेप्थ के साथ, तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में ऑटोमैटिकली वो आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा। अगर आप
अदरवाइज इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस के लिहाज से एग्जॉस्शन का वो नहीं है, तो एक्सरसाइज एक एग्जॉस्टिंग सीवियर एक्सरसाइज नहीं, थोड़ी सी जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, जो ज़्यादा थकने वाली नहीं, लेकिन उससे थकने शदीद थकन से पहले आप अपने आप को रोकें, तो वो एक्सरसाइज जो है वो भी एक बड़ी रिलैक्सिंग एक्टिविटी हो सकती है। जी सर, हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनुल साहब मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर इफ़ अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी बीन डायग्नोज्ड विद अ नॉन साइकाइट्रिक डिजीज, उसको कोई ना मतलब प्रॉपर साइकाइट्रिक डिजीज है और सर उसके ऊपर से उसको फिर कोविड-19 का अटैक हो जाता है, तो सर अगर उसके अंदर मतलब सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, तो व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट के वो किस तरीके से सर उस सुसाइडल थॉट्स को डील करेंगे? तो तो इस सारी चीज़ में जो सुइसाइडल थॉट्स जब भी हों, एक जी सर। तरीके वो उन्हें हमें सीरियसली लेना है, और इसमें ये कि आपने सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि सपोर्ट और कम्युनिकेशन और होप। तो जो उम्मीद है, और अगर जो आपका पेशेंट अफेक्ट हो गया है और वो उम्मीद लूज़ कर रहे हैं, तो उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपने उनको अ, उम्मीद दिलानी है, अम, और जो पर्सन खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपने आप को उम्मीद दिलाते रहे हैं कि ये चीज़ पास करेगी। दूसरा, आ- आज से कुछ साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब नए से नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं, नई से नई ऑप्शंस आ रही हैं, तो अवेयरनेस होपफुली बढ़ रही है। अभी ये जो कन्वर्सेशन हम आज कर रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले ये नहीं थी। लोग आम तौर पर ये चीज़ें कॉमन कन्वर्सेशन में थी ही नहीं। तो अवेयरनेस बढ़ रही है, होप है, हेल्प बढ़ रही है, ऑप्शंस ज़्यादा आ रही हैं। उनकी एक्सेस जो पहले बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। तो आप अपने आप को इस सारी चीज़ के अंदर पास्ट के जो प्रेशर्स जिन्होंने पकड़ा हुआ है, या जो चीज़ें आपको वो कर रही हैं, रोक रही हैं, उनसे आप अपने आप को अ, उन्हें ना कंट्रोल करने दें, और ये देखें कि अब आगे जो 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 एक्शन, और ख़ास तौर पे जो अगर कोई इन्फेक्टेड है, तो उस वक़्त आपने मेनली ये कि स्टॉर्म वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो ये कि आप अम, फैमिली को, दूसरे लोगों को एंगेज करें कि वो अम, आपके साथ कम्युनिकेशन में रहें, और ये कि उनको ये जो, अगर वही बात है मज़हब की बात, अगर वो मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, जी सर। तो आम तौर पे जो लोग इन थॉट्स से गुज़रते हैं, वो किसी न किसी लेवल पर अपने आप को, यानी वो जो जस्टिफ़ाई कर रहे होते हैं, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उनको रोक रहे होते हैं कि ना करो। तो वो फैक्टर्स आइडेंटिफ़ाई करें। तो मज़हब एक फैक्टर होता है कि क्या होगा अगर मरने के बाद, अगर अगर इसका बाद मुझे तकलीफ़ होगी या अज़ाब होगा। तो वो फैक्टर्स प्रिवेंट कर रहे होते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ चीज़ें कि उनका क्या होगा, वो प्रिवेंट कर रही होती हैं। तो जी उन सर। चीज़ों को यूज़ करें। कि वो ठीक है, आप आपका अगर इस सारी चीज़ से गिल्ट पैदा हो रहा है कि उनका क्या बनेगा, तो उसको यूज़ करें। ऑफ़ कोर्स जो जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर देखें कि अगर कोई मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है, कोई डोज़ इंक्रीज़ की ज़रूरत है, अगर मेडिकेशंस पर हैं। जो सपोर्ट थेरेपी, जो कंपैशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। किसी को समझना, जो वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, और ख़ास तौर पे जो आम तौर पे साइकियाट्रिक पेशेंट्स की आप बात, जी या सर। जिनको पहले से डायग्नोसिस है, उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है स्टिग्मा के साथ। आम बंदा तो शायद सुनता है, वो लोगों ने तो लिव किया होता है, जिसको वो बताते हैं वो उसको डिफरेंट तरह से ट्रीट करता है या देखता है। तो आप उसको जितनी जो कंपैशन, काइंडनेस, सपोर्ट, और बाकी ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी जो दूसरे ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बताना कि और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स अब जो जो
अगले सालों में नए से नया ट्रीटमेंट अप्रूव हो रहा है। जी सर। सर अभी आपने इसमें फैमिली का जिक्र किया, तो सर इस तरह के केसेस भी तो होंगे कि इफ अ फैमिली डिसएग्रीज विद कोविड डायग्नोसिस, तो सर उनको भी फिर इसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि उनकी भी काउंसलिंग फिर इसी तरीके से होगी कि अगर फैमिली ही कहे कि नहीं इनको कोविड नहीं है, वो तो अड़ जाए सर? जी सर। तो उस सारी चीज़ में मतलब है वो एक तो ये कि अगर आपने उनका टेस्ट करवाया है, तो वो तो टेस्ट तो विज़िबल है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअली साइकियाट्रिक डायग्नोसिस, क्योंकि जो साइकियाट्रिक डायग्नोसिस में कई दफ़ा हम तो ये एनकाउंटर करते हैं कि कुछ लोग डिनाई करते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि जी तुम सर। बना रहे हो। तो उसमें तो आपके पास वो रिटन टेस्ट है, जो भी आप वो उसको दिखा दें। दूसरा आपकी बात वो ख़ास तौर पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो शुरू में इतनी ज़्यादा हुई, उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। जो लोगों ने कहा कि ये सारा कुछ झूठ है, साज़िश है, ये जी इन्होंने सर, यहूदी साजिश है, टीके लगा के डॉक्टर्स मार रहे हैं। हाँ, तो वो सारी जहालत की वजह से उसकी कॉस्ट तो डेफ़िनेटली सोसाइटी को पे करनी पड़ रही है। जी सर। तो इस सारी चीज़ में अम, अवेयरनेस तो अवेयरनेस फैलाना, उन लोगों को बताना, और ये कि अगर जो कुछ फैमिली मेंबर्स अगर नहीं सुन रहे या बात को नहीं समझ रहे, तो फिर दूसरे फैमिली मेंबर्स जो बात को समझ रहे हैं, उनसे करें। और यहाँ पे एक और मैं जो क्योंकि हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है, लेकिन इसी टॉपिक के जी ऊपर सर। जो फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के ऊपर भी मैंने एक उस पे वीडियो बनाई है अपने चैनल जी पे, सर। न्यूरो कनेक्शन पे। तो डेफ़िनेटली आप लोग उसको, जो व्यूअर्स हैं, लाज़मी सब्सक्राइब करें। ज़रूर सर, ज़रूर सर। तो ओके उसमें भी सर। जी। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उसको कैसे करना है। तो उ उसके लिहाज़ से ऑफ़ कोर्स अगर आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, जो बंदा इन्फेक्टेड है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन जो दूसरे फैमिली मेंबर्स जिनमें एनर्जी है या बात कर सकते हैं, वो उनके बिहाफ़ पर बात करें। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि सर हमारे पास ना कुछ पेशेंट्स आए थे, लाइक उनको कोविड नहीं था। वो सर ये कहते थे कि हमें ये फील होता है कि हमने ना न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे सुना है कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह भी एक सिम्टम है। तो वो कहते हैं कि हमें ना हो रहा है कि हमें सांस नहीं आ रहा, हमें ना खींच के सांस लेना पड़ रहा है। लेकिन सर जब उनके पल्स ऑक्सीमीटर से या बाकी चीजें वगैरह की जाए तो वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट। तो सर ये उनके जहन में इस वजह से ये इनको फीलिंग आ रही है, या इसके पीछे भी इनकी कोई एंग्जाइटी है, या ये सिर्फ और सिर्फ कैसा उनके दिल में डर बैठ गया है कि हमें तो कहीं कोविड नहीं हो गया? एंग्ज़ायटी डेफ़िनेटली वो करती है, और ख़ौफ़ इतना ज़्यादा ज़ाहिर है बैठ गया है। जी सर, जो बिल्कुल। पैनिक अटैक्स हैं, ख़ास तौर पे जो जी सर। पैनिक डिसऑर्डर है, हमारा तो ज़्यादातर तो अनडायग्नोस्ड ही है, लेकिन कुछ लोगों को नए पैनिक अटैक्स भी होंगे जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किए होते। जी तो सर। पैनिक अटैक उसके अंदर ब्रीदिंग रुक जाती है, या साँस बहुत खींच के लेना पड़ता है, और होता, और पैराडॉक्सिकल फीलिंग होती है कि एक तरफ जी सर। वो हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं हम पैनिक अटैक में, और साँस सुपरफिशियल और तेज़ ले रहे होते हैं। जी सर। तो इस तरह से साँस ले रहे होते हैं, और दूसरा फीलिंग अंदर से ये आ रही होती है कि हमारी इनफ ब्रीदिंग नहीं हो रही। जी सर। तो उसमें बंदा और ज़्यादा खींच कर करता है। अगर आप में से किसी ने भी ये, जैसे मैंने ब्रीदिंग की थी सुपरफिशियल और फास्ट, आप कुछ सेकंड करेंगे, आप डिज़ी हो जाएँगे, आपको आपको खुद पैनिक अटैक शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में वो जो सेंटर है उसने डिटेक्ट करना है जी कि सर। ये कोई थ्रेट आ गई है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बड़ी तेज़ी से वॉश अवे हो रहा है। तो अम, वही जो चैनल की मैं बात कर रहा था, उसपे मैंने ब्रेथ पेसर के साथ यूज़ की हुई है वीडियो, जिसके अंदर आपने ब्रीथिंग स्लो एंड डीप, लेकिन ये कि आप मेनली स्लोवर, डीपर ब्रीथिंग करें। जो लोग आते हैं और वो जो उनको ये डर है, अब कई लोगों को चेस्ट पेन भी होती है, और उनको ये डर होता है कि हार्ट अटैक शुरू हो गया, पैनिक अटैक के जी अंदर। सर। तो वही बात है कि आप उनको, ज़ाहिर है वो देख लें, अगर वो नहीं है तो उनको रीअश्योर करें। जो एंग्ज़ायटी ज़ाहिर है रीअश्योरेंस से वास्ट मेजॉरिटी की काम डाउन हो जाएगी। जो जी सर। एक्सट्रीम केसेज़ में, जो कॉन्ड्रियासिस में या उससे रिलेटेड बाज़ वक़्त किसी को वो हो जाता है कि मुझे हो गई है ये बीमारी, जबकि उनको नहीं है। तो वो उसमें मेनली अगर आपने अपने वो टेस्ट कर लिए हैं और वो सारा कुछ उनको रीअश्योर करा लिया है,
और उसके बाद नहीं हो रहा, तो आप जो बाकी के सपोर्ट सिस्टम के थ्रू उनको रीश्योर कर दें। ऑफ कोर्स अपनी जो दूसरी टीम है, साइकाइट्रिक टीम को भी साथ में बुलाएं कि वो कैसे उनसे एडिशनल गुफ्तगू करें, बात करें, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको समझा सकें, रीश्योर कर लें, या देखें कि अगर कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। मेरे यही 3 क्वेश्चंस थे सर। इसके बाद आपको डॉक्टर हारून अब दोबारा ज्वाइन करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सैम। थैंक यू डॉक्टर सैम। जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि डाइट और एक्सरसाइज किस कदर हेल्पफुल हो सकती है स्ट्रेस रिलीफ करने में कोरोना पेशेंट्स? बिल्कुल, आपकी जो हेल्दी डाइट वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके जो इन जनरल सारी वेलनेस के लिए हेल्दी डाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो जो एक और चीज़ है, जो थीम और कॉन्सेप्ट है कि देसी घ्यो डालो और वो सारा कुछ जो टन्स ऑफ चिकनाई, वो सेहत नहीं है। जो हेल्दी चीज़ें हैं, आप जो ख़ास तौर पे अगर इन्फेक्शन भी हो गई है, तो फिर जो यखनी और थोड़ा-सा उसको क्या कहते हैं, हेल्थ जो ज़्यादा शदीद चिकनाई के साथ ना बनाएँ। जो अपने रेगुलर इंग्रीडिएंट्स के साथ, अगर जो ज़ाहिर है फ्रूट वगैरह जो हेल्दी मिकदार में खाए जाते हैं, वो अगर ऑफ कोर्स डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा मीठा तो आपने नहीं खाना। लेकिन ये कि आप अपनी सेहत के लिहाज से जो चीज़ें आपको वैसे बताई गई हैं कि ये हेल्दी खुराक हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो हेल्दी अमाउंट ऑफ मीट और हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट्स हैं, वो फ़ायदेमंद हैं। जो एक्सरसाइज़ डेफ़िनेटली उसका भी आपका काफ़ी प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है। वो बेसलाइन पे हमारी सोसाइटी में आई थिंक वी नीड टू एम्फसाइज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और उसका मूड के ऊपर एक्सरसाइज़ का इन जनरल बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो 4 डेज़ अ वीक जो एक्सरसाइज़ जो आपका हार्ट रेट बढ़ाए इंटरमिटेंटली, जो अबाउट 30 टू 40 मिनट्स, वो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है, जो इंटरनल फ़ील गुड हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ करती है। तो वो आपकी वेलनेस के लिए इन जनरल नेचुरल मैकेनिज़म्स हैं। स्पोर्ट्स अगर आप ऑफ कोर्स कोरोना वायरस के साथ आप थोड़ा-सा डिस्टेंसिंग रखनी है अभी, लेकिन जो इन जनरल रनिंग, जॉगिंग या दूसरी जो आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वो फ़ायदेमंद है। एक दफ़ा कोरोना चला जाएगा तो फिर बैक टू जो स्पोर्ट्स, ज़ाहिर है वो आपको सोशल बेनिफिट भी है उसका, साइकोलॉजिकल भी और फिज़िकल भी। सर डॉक्टर मानस जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। आपका म्यूट पे है माइक उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हारून। Sir, I'm Dr. Usman, currently working in isolation ward in Services Hospital, Lahore. Wow. Sir, Kudos to sir, thank you, sir. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया इस फोरम पे लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और क्योंकि आजकल ये साइकेट्रिक इशू कोविड के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, डेफिनेटली इट्स माय प्लेजर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सर, पीटीएसडी, जो कि कोई एक खास स्ट्रेस ही या कोई एक ट्रॉमा होता है उसके बाद लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। सर जैसे कोविड आप देख लिए, कोविड भी आजकल एक स्ट्रेस ही है और एक ट्रॉमा ही है लोगों के लिए। सर लोगों के अपने अजीज और कारिब बहुत ज्यादा लोगों ने अपने खोए हैं इस पेंडेमिक में। तो सर आप काइंडली ये बताएं कि इसके बाद ये कोविड इंशाल्लाह जब हम चाहते हैं जल्दी से खत्म हो, ये जब खत्म हो जाएगा तो किस तरह हम डील करेंगे जो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होगा जो लोगों का, कि क्योंकि अब ये एक पेंडेमिक आ चुका है, तो अब तो लोगों के जहन में ये बात रहेगी कि कभी भी पेंडेमिक आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है।
तो आपको नहीं लगता कि ये इस पेंडेमिक के बाद एक नया एक मसला हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा इस चीज को हैंडल करना? तो सर इसके बारे में जरा काइंडली बताएं। थैंक यू उस्मान। तो इसमें डेफिनेटली इस पैंडेमिक की वजह से हम सब लोग चीज़ों को मुख्तलिफ सोच रहे हैं। जो चीज़ों को हम पहले हमारी प्रायोरिटीज़ हम जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे उनको हम थोड़ा सा आई थिंक कि किसी न किसी लेवल पर हम लोग उनको देख रहे हैं कि क्या वो प्रायोरिटीज़ हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन में चल रही थी ऐसे चले जा रहे थे जो जो सुबह सुबह होती है शाम होती है। तो इस सारी चीज़ ने एक ब्रेक दे दी है, एक सडन ब्रेक अल्लाह ताला की तरफ से या जो भी नेचर के जो मैकेनिज़म्स हैं या इंसानी एरर, अगेन वी डोंट नो द होल मैकेनिज़्म ऑफ जो किस तरह से शुरू हुआ। तो उस सारी चीज़ के अंदर एक तो अपनी प्रायोरिटीज़ को इवैल्यूएट करते रहना पीरियडिकली रादर देन जस्ट गोइंग विद द फ्लो इज़ इम्पोर्टेंट। तो दूसरा जो आई होप के जो सोशली इन ये हम कुछ ना कुछ लेवल पर हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि हम कितनी हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की करने की, जो हमारे बहुत सारे जो रिश्ते और नाराज़गियाँ और लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, आई होप कि हम इस टाइम को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को जिसके अंदर हमें नहीं पता कि कितने लॉसेस होते हैं, क्या होता है, तो हम इस सारी चीज़ को थोड़ा-सा अपने आप को फॉरगिवनेस की तरफ लाएँ और चीज़ों को थोड़ा-सा अपने रिश्तों को, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब को, उनके साथ चीज़ों को ज़रा बेहतर करें। जो पीटीएसडी डेफ़िनेटली एक लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन के साथ गुज़रने के साथ बिल्कुल वो या देखना किसी को कि ऑलमोस्ट लूज़िंग देयर लाइफ़, तो उसमें अगर तो वो जो चीज़ों के बेहतर होने से फ़िज़िकल हेल्थ होपफुली जो रिकवर करने से वो चीज़ें ऑटोमैटिकली बेहतर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती और वो जो स्ट्रेस लेवल और वो जो फ्लैशबैक्स या उसके नाइटमेयर्स और हाइपर विजिलेंस जो है वो चलती रहती है, तो फिर उस सूरत में आप जो है वो ट्रीटमेंट का भी सोच सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल होती हैं, ऑफ कोर्स मेडिकल साइड पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल रिलैक्सेशन अपने आप को ये प्रेजेंट मोमेंट में लाने वाली जो हमने बात की थी पहले, वो काफ़ी हेल्प करती है कि आपका दिमाग पीछे उसी थ्रेट की तरफ जा रहा होता है। और दूसरा जो इस सारी चीज़ में आपका गोल ये है कि जैसे ही चीज़ें रिज़्यूम होती हैं या आप कर सकते हैं या जो रूटीन आप अभी ला सकते हैं, आपने चीज़ों को वापस रूटीन में लाना है। जितनी जल्दी मुमकिन हो, थोड़ा-सा सेंस ऑफ नॉर्मलसी जो है वो जैसे-जैसे कंडीशंस अलाउ करती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रश करें, लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें अलाउ करती हैं, तो आप अपने आप को वापस उसकी तरफ लाएँ। और आई थिंक क्या उस्मान आप जिस पोज़ीशन में हो और जिस रोल में हो आपको भी अपना बहुत सारा ख़्याल करना चाहिए कि आप भी जिस इंटेंसिटी को आप देख रहे हो वो शदीद है, तो अपना जितना ज़्यादा ख़्याल रखें, जो चीज़ों को जो प्रेज़ेंट मोमेंट में अपने आप को लाते रहें, जो जितनी भी जो सेल्फ केयर वाली चीज़ें हैं, अपनी स्लीप, अपना खाना-पीना, वो कई दफ़ा हम लोग खाते-पीते नहीं हैं, बस लगे रहते हैं शिफ्ट से वो जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो उससे आप जितने हेल्दी होंगे, उतना ही आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कर सकते हैं। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है। सर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं
इस वक्त कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है इसमें काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। तो सर वो इस वक्त एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आप देख लें इवन के अब बाहर भी यही सिचुएशन चल रही है कि 12 टू 24 आवर्स उन्होंने काम करना है। और सर हमारा सीन ये कि हमने बहुत ज़्यादा जो है अब थोड़े हालात थोड़े कुछ कह लें आप बेहतर हुए हैं, लेकिन पर डे के हिसाब से 15 टू 20 डेथ्स जो हो रही थी और वो देखना, तो सर हेल्थ केयर वर्कर्स इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करें? मतलब कि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उनको उनके लिए। और सर दूसरा उनको ये भी डर होता है कि हम खुद तो इन्फेक्ट नहीं हो गए हैं, या हम जैसे घर आएंगे तो घर वालों को तो इन्फेक्ट नहीं कर देंगे। सर ये सारी सिचुएशन को हेल्थ केयर वर्कर्स किस तरह हैंडल करें? सर काइंडली इसके बारे में भी जरा बताएं। यार ये डेफिनेटली बड़ा वैलिड फियर है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे से जो सुबह हो रही है यहाँ पे तो सूरज की यस सर। आना शुरू हो गई। तो जो उसी चीज़ से कि कौन सी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो तो प्रिकॉशंस और जो चीज़ें आप एज हेल्थ केयर वर्कर आपके रोल में जो चीज़ें जितनी भी अनकंफर्टेबल हों, जो आम बंदा जिस वक़्त बाहर जाता है और थोड़ी देर के लिए मास्क लगाना पड़ता है तो रोते हुए आते हैं कि जी यस साँस नहीं आंदा, मैं नहीं पाना है। और आप लोग जो हैं वो आपको इतने घंटे मुसलसल प्रोटेक्टिव गियर के अंदर और वो मास्क और वो उसके अंदर ब्रीथ करना होता है। तो डेफिनेटली। आप जी डेफ़िनेटली जितना भी अनकंफर्टेबल हो और वो जो ब्रेक लें दरमियान में, और कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने की जो पॉलिसी लेवल पर हैं, तो उनको ज़ाहिर है वो लोग चेंज करेंगे जिनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग है। जो इंडिविजुअल लेवल पर जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, वो जितना जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं, वो डेफ़िनेटली वो करें। फ़ियर्स बड़े वैलिड हैं, अम, और उसमें कुछ लोग ये कर रहे हैं कि वो थोड़ा-सा बाकी फैमिली या जो वल्नरेबल मेंबर्स से दूर वो यस सर, एग्जैक्टली। रह 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 रहे हैं, तो जो दिल दुखता है कि थोड़ा-सा फासले पे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अरेंज कर सकते हो अपने, ख़ास तौर पे जो रिस्क जो बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा है, तो डेफिनेटली। और जो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड के लिए, तो आप उन लोगों से ज़ाहिर है अगर डिस्टेंस रख सकते हैं तो आपका वो फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो देखनी है, और आपको शायद और भी चीज़ इस लिस्ट में आप ऐड कर लोगे कि कौन-सी चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। कर और सकते हैं। बाकी ये है कि जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उनको हमने अम, जो अम, जो यही जो माइंडफुलनेस और इबादत और अ, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ जो हम अभी पहले बात कर रहे थे वो यूज़ करनी है। ठीक है सर। सर मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन और जो वो ये है कि सर कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पर होते हैं, जी, जी। और सर कुछ लोग एनजाइटी की वजह से लोगों को आजकल नींद नहीं आ रही है। हुँ, सर हुँ। ये भी एक बड़ा इशू है। तो सर लोग सिडेटिव्स ले रहे हैं। हाँ, हाँ। तो सर सिडेटिव्स ले रहे हैं, तो यानी कि जिसको आप कह लें कि नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कह लें आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद की गोलियां। तो ठीक है। सर काइंडली ये चीज बताएं कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या स्लीपिंग पिल्स हैं, तो ये हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, तो सर उस पर इफेक्ट करेंगे क्या? जो जो मसल रिलैक्सेंट्स और वो जो सेडेटिव्स के साथ मेन रिस्क यही होता है कि आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में ना चले जाओ, क्योंकि वो जो आपके मसल्स इतने रिलैक्स हो जाएँ। तो अम, अगर इन्फेक्टेड नहीं है और ऑक्सीजन सैचुरेशन अदरवाइज़ ठीक है, यानी आपकी अदरवाइज़ ब्रीथिंग और ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो उस वक़्त तक तो मसला नहीं है। अम, उस वक़्त जो जो प्रॉब्लम वो है जिस वक़्त आप इन्फेक्टेड हैं या आपकी ब्रीथिंग ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, उस वक़्त वो ज़्यादा मसला है।
सर तो वो इन्फेक्टेड लोगों के मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड हैं कोविड से, तो उनके लिए इसका बता दें जरा। उसमें वही आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ ही लिंक है और ब्रीदिंग के साथ। अगर ब्रीदिंग अफेक्ट हो रही है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है तो उस वक्त वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो उसके अंदर जो अल्टरनेटिव्स जो हैं, आप दूसरे अल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन की बात कर रहे हैं तो उनकी बजाय आप दूसरे अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। जो रिस्क होगा वो ये होगा कि आप विथड्रॉल में भी, जो लोग रेगुलरली ले रहे थे वो विथड्रॉल में भी जा सकते हैं। तो अगर कोई कई महीनों से, सालों से ले रहा था, आप सडनली उसको रोकेंगे तो विथड्रॉल, सीवियर्स और दूसरे जो रिस्क हैं, तो आप उसको थोड़ा-सा टेपर करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रुप में हैं कई जो सिडेशन करते हैं, ट्राज़ोडोन, रामिरोन, जो दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ हैं जो सिडेशन करते हैं, तो आप उनसे रिप्लेस कर लेंगे और थोड़ा-सा टेपर कर लेंगे, इवन इफ इट इज़ एट दैट टाइम टेम्परेरी। तो इसी वजह से हम आम तौर पे जो रिकमेंड नहीं करते कि लॉन्ग टर्म जो यूज़ बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह टाइप मेडिकेशंस का लॉन्ग टर्म में इसीलिए यूज़ फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है जो ले रहा है तो फिर आपको केयरफुली टेपर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो विथड्रॉल इतना वो उसका विथड्रॉल इतना सीवियर होगा कि उसके अपने रिस्क बढ़ जाएँगे। तो आप बढ़ डेफ़िनेटली जाएंगे। स्लोली टेपर कर लें। और ये कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन, नींद, वो जो आपके जो एडमिटेड हैं उनको तो आप ऑक्सीजन सप्लीमेंटल भी दे रहे होंगे। तो अगर यस सर। वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है और अगर नींद में कम हो रही है तो फिर आप उनको जो टेपर का टाइम है, नींद के वक़्त को छोड़ देंगे सेडेटिव और दिन में वो अपना टेपर कर लें। कुछ और टेपर कर लेंगे। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज के जो स्ट्रेस होती है हमारी, क्या वो स्ट्रेस जो है वो इफेक्ट करती है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को? सर काइंडली इसका बता दें। डायरेक्ट स्ट्रेस ब्रीदिंग के थ्रू करता है। जब हम ब्रीद प्रॉपर नहीं कर रहे होते ना, तो वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रीदिंग आइदर हाइपर वेंटिलेशन या वो जो सुपरफिशियल और ऊपर के ब्रीदिंग, या फिर ये कि कई लोग स्ट्रेस में, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ, कई लोग स्ट्रेस में बोलेंगे बड़ी तेज़ी से, दिल बोलते जाएँगे, अपना फ़िक्रा पूरे करने की कोशिश करते जाएँगे और अभी साँस में नहीं ले रहा तो साँस वो बढ़ता जाएगा। तो कई लोग जो हैं वो इस तरह से नोट नोट नहीं करते। अब मैंने तो शो किया ना, तो मैं तो उसको प्रोमिनेंटली दिखा रहा था। तो कई लोग नोट नहीं करते, लेकिन वो ब्रेथ रोका होता है, तो एंग्ज़ायटी के अंदर। तो आप डेफ़िनेटली उसको वो देखें कि वो ब्रीदिंग रेगुलेट हो रही हो, तो वो उससे ऑक्सीजन स्ट्रेस से इटसेल्फ नहीं जानी चाहिए। ठीक सर, थैंक्स अ लॉट। आपने हमें गाइड किया, इस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड सर। थैंक इंशाल्लाह मजीद आगे हम आपसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। ठीक इंशाल्लाह। है सर। डॉक्टर हारून विल ज्वाइन यू। थैंक अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। यार ये सनलाइट ज़्यादा ही आ रही है। 1 सेकंड दें, मैं जी सर। ब्लाइंड बंद सर जी जी सर। सर आप हमारी ऑडियंस को फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? ऑलराइट, सो फाइनल मैसेज, थैंक यू। तो फाइनल मैसेज यही कि आप जो चीज़ों को ये देखते रहें कि कौन सी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते, और टेम्परेरी है, ये गुजर जाएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने जो अजीज़ व अक़ारब का भी ख्याल रखें, और सोशल कनेक्शन, प्रेयर, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और कंपैशन, एक दूसरे का जज करने की बजाय या अपने आप को पे हार्ड होने की बजाय एक ओवरऑल प्यार और मोहब्बत के साथ वो इस सेंसिटिव टाइम पे रहें। अगर कोई गुस्सा, चिड़चिड़ापन या लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं तो कोई इंसाइट दूसरे बंदे को भी दें और उन्हें बताएं कि भाई ये
स्ट्रेस की अलामत हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद काम करें और इकट्ठे आएँ यूनिटी के तौर पे, बजाय इसके कि हम सेपरेट हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और काफ़ी एजुकेट किया आपने हमें। थैंक यू। सर इंशाल्लाह मौका मिला तो हम दोबारा लाइव सेशन रखेंगे। ज़रूर, ज़रूर। या सर अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।